कक्षा 9 विषय गणित का पेपर हल करना है। इसका पूर्णांक 70 नंबर का है। इस एक प्रश्न से लेकर लास्ट प्रश्न नंबर 17 तक हमें ये आज पेपर हल करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए करते हैं हल प्रश्न नंबर 1 में, यानी 99 का वर्ग माइनस 98 का वर्ग बराबर क्या होता है। अब इसमें 99 का वर्ग माइनस 99 गुणा 99 माइनस के 98 गुणा 98, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं और इसकी भी गुणा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इनकी गुणा अलग कर लेते हैं, यानी 99 गुणा 99, 9 ने 81 का 1, 9 ने 81 और 8 89 गुणा 1 का 1, 9 का 9, 8 का 8, यानी 1 0 8 और 9 17 के 7 और 1 9, 17 और 1 हासिल कर जाएगा कितना 8 98। कितनी आ जाती है 99 गुणा 99, यानी 98 0 1। इसी प्रकार निकाल लेते हैं 98 गुणा 98, यानी 98 गुणा 98, यानी 8 8 64 के 4, 8 9 72 और 6 78 गुणा 9 8 72 के 2, 9 ने 81 और 7 88। इनको जोड़ लेते हैं 4, 8 और 2 10 का 80 पर हासिल लगेगा 8 दूनी 16 और 8 और 1 9, यानी 96 96,604 आया था। चलिए अब यानी 9,801 में से 9,604 घटा देते हैं, कितना आता है, यानी 1 में से 4 नहीं जा सकता। एक हमने सबसे पहले 8 में से 0 में 1 डाला, कितना हो गया 10, 10 में से इसमें 1 में डाला, कितना हो गया 11, 11 में से 4 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा। 11 में से 4 गया, कितना बचा 7 बचा। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब इधर ही कितना बचा, यहाँ पर बचा 7, 7 में 6 गया 1 बचा, 9 में से 9 गया 0, यानी तो इसका आंसर कितना जाता है, ये ही इसका आंसर आ जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, यानी 16 की पावर 3/4 का मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं इसको हल करते हैं, यानी 16 की पावर 3/4 को हल करते हैं। यानी इसके 16 के टुकड़े कर लो, यानी 16 के टुकड़े किए, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी 2 2 गुणा 2, यानी 2 3 4 दूनी 8 दूनी 16 इसके टुकड़े हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाता है, इसको घात में बना लेते हैं, यानी 2 की पावर 4 की पावर 3/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है। अब कितना हो जाता है, यानी 2 की पावर 4 गुणा 3/4, इस 4 से ये पावर 4 खत्म हो जाएगी, तब ये कितना बची 2 की पावर 3 बचा। तो ये कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर कितना जाता है 8। इस प्रकार आंसर इसका 8 जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, 1 से 50 तक की सभी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक की सभी विषम संख्या हमें ज्ञात करके दिखानी है। सवाल नंबर 3 देखिए, 1 से 50 तक 150 तक की सभी विषम संख्या हमें बतानी है, कितनी विषम संख्या हैं कितनी नहीं है। 1 से 50 तक की हमें सही विषम संख्या बतानी है। तो देखिए कुल संख्या कितनी है 50 है, 50 में हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए क्या कर देते हैं, यानी 50 को कितने से भाग कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। 50 को 2 से भाग करते हैं, यानी 2 एकम 2, यानी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कितनी बार कट गया
25, यानी विषम संख्या जो है, यानी इसमें सॉरी सम संख्या कितनी है, यानी सम संख्या जो है इसमें कितनी है 25, यानी 25 इसमें सम संख्या है। तो विषम संख्या कितनी होंगी, तो विषम संख्या कितनी होंगी, यानी 50 माइनस के 25 बराबर कितनी होंगी 25, यानी विषम संख्या कितनी होंगी, विषम संख्या भी 25 होंगी। एक ही बताया, इसका आंसर आ जाता है, यानी 25 संख्याएं होंगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 14, यानी 54, 56, 51 गुणा 15 गुणा 81 गुणा 0 गुणा 45, 34 का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका गुणनफल ज्ञात करके दिखाना है। सवाल नंबर 14 है, यानी 54, 56, 51 गुणा 15, 81 गुणा 0 गुणा 45, 34 की हमें गुणा करके दिखानी है। तो देखिए ये गुणा करना इसका बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए, यानी इसमें 5 संख्या, देखिए सब पूरी संख्या में देखिए इसमें 0, यानी 0 लगा हुआ। हम जानते हैं जब भी किसी से भी संख्या की हम कोई गुणा करते हैं तो उस सभी संख्या का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसमें 0 पे ध्यान दीजिए, जब इसके अंदर 0 गुणा में लगा दिया तो सबका मान कितना जाएगा, सबका मान कितना जाएगा 0 आएगा। तो इसकी गुणनफल कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना 0, यही इसका कितना हो जाएगा आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां, यानी 45 भाग 9 गुणा 45 प्लस के 457 माइनस के 54 का मान ज्ञात कीजिएगा। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब सवाल करते हैं हल। यानी 45, इसमें क्या देखो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको 45, यानी 45 इस ये भाग में है तो इसको बटे में लिख सकते हैं, यानी 9 गुणा कितना है 45 है और प्लस के 457 माइनस के 54, यानी 9 पंजे 45, यानी 5, 9 पंजे 45। अब कितना हो जाएगा, यानी 5 गुणा 45, देखिए ये प्लस के और ये माइनस के, यानी 457 में से 54 जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 7 में से 4 गया कितना बचा 3 बचा, और 5 में से 5 गया कितना बचा 0, 4 का 4 आ जाएगा। यानी 5 से और 45 की गुणा कीजिए, 55 25 के 5 और 5 चौक 20 और 2 22 प्लस के 403, ये जोड़ देते हैं इसको 400, यानी 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 628 क्या होता है इसका आंसर आ जाता है। चलिए सवाल नंबर करते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, यानी सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस सवाल नंबर 6 जो है ये आपको स्वयं करना है। सवाल नंबर 6 आपको स्वयं घर से करना है। अब सवाल नंबर करते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर 7वां, यानी HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसका LCM ज्ञात करके दिखाना है। सवाल नंबर 7वां हल करते हैं, यानी HCF 9 दे रखा है और LCM हमें ज्ञात करके दिखाना। तो देखिए अब हम जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं, यानी LCM और HCF के अंतर क्या संबंध होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या को गुणनफल कितना होता है LCM उसके HCF की गुणा के बराबर होता है। अब लगा दी दो संख्या कितनी है 306 एक संख्या और दूसरी संख्या कितनी है 657, लगा दी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 306 गुणा 657, यानी LCM निकालना है, LCM निकालना है गुणा HCF कितना दे रखा हमारे पास 9 दे रखा है। अब LCM का मान निकालना है तो इसको इसके बटे में आ जाएगा, यानी LCM बराबर कितना हो जाएगा 306 गुणा 657 बटा 9, 9 से काट लेते हैं, यानी 9 7 63 बच्चे कितना 2, 9 तिया 27। अब ये LCM बराबर बच जाता है, यानी 306 गुणा 73। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, देखिए गुणा रफ में कर लेते हैं, यानी 3 6 18, 3 3 9
7 छंग 42, 7 या 21। इसकी 8 और 3 3 2 2, इसकी गुणा आ जाती है कितनी, LCM बराबर आ जाता है हमारे पास कितना, रफ पे करके देख सकते हैं इसकी गुणा, यानी 22,338 इसका आंसर आता है। यही क्या होता है इसका एलसीएम, यानी एलसीएम कितना आता है 22,388 इसका एलसीएम आ जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8वां। दोस्तों सवाल नंबर 8वां भी स्वयं आपको खर्च करना है। यदि x³ 3 + के 6 x³ 3 + के x + के 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना दे रखा हो तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये सवाल भी आपको स्वयं करना है, बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर करते हैं नेक्स्ट, सवाल नंबर 9। यानी एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी माना आयताकार भाग की चौड़ाई कितनी x मीटर है तथा आयताकार भाग की लंबाई कितनी है x + के 4 मीटर है। अब करते हैं प्रश्नानुसार कर लेते हैं, यानी प्रश्नानुसार क्या है, यानी अब उसका, यानी माना आयताकार भाग की चौड़ाई कितनी x मीटर तथा आयताकार भाग की लंबाई कितनी x + के 4 मीटर है और उसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा है 36 मीटर दे रखा है। तो देखिए अब प्रश्नानुसार, यानी आयताकार भाग का परिमाप कितना होता है, आयताकार भाग का परिमाप, आयताकार भाग का परिमाप कितना होता है, यानी 2, यानी लंबाई प्लस के चौड़ाई के बराबर होता है। अब लगा दिया आयताकार भाग का परिमाप कितना होता है, अब इसका अर्ध परिमाप दे रखा है तो परिमाप निकालने के लिए कितने से 2 से गुणा कर दी जाएगी, यानी अर्ध परिमाप पूरा परिमाप बन जाएगा, यानी 36, यानी 2, यानी लंबाई कितनी दे रखी है x मीटर प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है, यानी x + के 4। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 36 बराबर कितना बचेगा x + के 4, यानी 36, यानी x + x कितना हो गया 2x + के 4, यानी इस 2x को यहीं रहने देते हैं और 4 को इधर साइड में ले जाते हैं, यानी 2x बराबर 36 - के 4 और 2x बराबर 36 में 4 गया कितना 32 बचा और x बराबर यानी 2 कम 2 2 छक्का 12, x बराबर कितना आता 16 मीटर आ जाता। अब बड़ी भुजा यानी लंबाई कितनी थी उसकी, लंबाई बराबर था x + के 4 बराबर कितना हो जाएगा 16 + के 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी बीमाई कितनी आ गई, आयत की बीमाई हो गई 16,20 मीटर। ये क्या बताया इसका आंसर आता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 10वां करते हैं। देखिए सवाल नंबर 10वां है, यानी 2x + के 5 ये 5 जो है इसकी जगह हम कितना कर लेते हैं 3 कर लेते हैं, ये 3 है 3y बराबर के 11 और 2x - के 4y बराबर के -के 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + के 3 होता है। चलिए करते हैं इस सवाल को हल। ये समीकरण यानी 2x + के 3y बराबर के 11 समीकरण नंबर 1 और 2x - के 4y बराबर -के 24 समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर के का नाम है समीकरण नंबर 1 व 2 से, यानी समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करना। 1 व 2 को क्या हल करना, देखिए 2x + के 3y बराबर 11 और 2x - के 4y बराबर -के 24। अब देखिए इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी
प्लस और ये प्लस, यानी ए इससे कैंसिल हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, यानी 3y प्लस के 4y कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। अब प्लस ये माइनस का था, ये प्लस हो गया, यानी 24 और 11 कितना हो गया, 35, यानी 7 पंजे 35, यानी बाई का मान कितना हो गया, 5। बाई का मान 5 आता है। अब बाई का मान समीकरण नंबर 1 में, रख लेते हैं। एक कितने हमारे पास 2x प्लस के 3y बराबर 11 लगा दीजिए। 2x प्लस के 3, यानी बाई की जगह बाई का मान लगा देते हैं, यानी 5 बराबर के 11। 2x प्लस के 3 पंजे 15 बराबर 11, यानी 2x यहीं रहने देते हैं और 15 को उधर राइट साइड में ले जाते हैं, यानी 11 माइनस के 15, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4। इस 2 से 2 4 कट जाता है, कितनी 4 2 दूनी 4, यानी x का मान आ जाता है माइनस के 2 आ जाता। अब x हमें दे रखा है कितना, y, यानी y बराबर कितना दे रखा है, m x प्लस के 3 दे रखा है, यानी x इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, यानी x कोमा y का मान समीकरण नंबर 3 में, यानी समीकरण नंबर, यानी x कोमा y का मान जो समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। 3 कितनी समीकरण, यानी y बराबर है m x प्लस के 3। y का मान कितना दे रखा है, y का मान 5 दे रखा है और x का मान माइनस के 2 दे रखा है, यानी y का मान 5 लगा दिया, m गुणा x का मान माइनस के 2 प्लस के 3, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2m प्लस के 3। इस m को राइट साइड में ले आते हैं, यानी लेफ्ट साइड में ले आते हैं, माइनस का है तो कितना हो जाएगा, ये 2m और 5 को इधर राइट साइड में लेकर आती हैं, यानी 3 माइनस के 5, यानी 2m बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5 में से 3 गए कितना बचा, माइनस के 2, तो 2 ही कम 2, यानी m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर निकला था। तो दोस्तों आप सवाल अच्छे समझ गए होंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11, यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने हैं, यानी x, x प्लस के बने, ये हमने 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिए। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, यानी प्रश्न अनुसार कह रहा है, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है, यानी x गुणा x प्लस 1 का गुणनफल कितना है, 306 है। अब देखिए इसकी गुणा कर दी, कितना हो जाता है, x की पावर 2 प्लस के x बराबर 306। अब 306 को इधर ले आते हैं, यानी x की पावर 2 प्लस के x माइनस के 306। अब 306 के टुकड़े कर लेते हैं, यानी 306 के टुकड़े कर लेते हैं, यानी 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 ही कम 3, यानी 3 कम 3, 3 सत्ते 21, यानी 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 में से 1 गया, 18 में से 17 का कितना बचा, 1, यानी इसका मतलब है घटकर आना चाहिए, प्लस का 1 आया। ठीक है, तो करते हैं इसके टुकड़े, यानी x की पावर 2 प्लस 18 माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर के 0, यानी x की पावर 2 प्लस के 18 x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0, यानी x इसमें से क्या कॉमन आता है, यानी x कॉमन लेते हैं, बच जाता है x बच जाता है प्लस के 18, इन दोनों में क्या कॉमन आता है 17 माइनस के 17 कॉमन लेते हैं, यानी x प्लस के 18 बराबर के 0। अब इन दोनों में क्या ब्रैकेट कॉमन जाती है, यानी x प्लस के 18 और x माइनस के 17 बराबर के 0। इसमें प्लस वाला छोड़ देते हैं, माइनस वाला ले लेते हैं, यानी x माइनस के 17 बराबर 0, यानी x बराबर 17, यानी x का मान आता है
17, यानी एक संख्या कितना आ गई 17 आ गई। तो दूसरी संख्या कितनी थी, यानी x प्लस के 1 बराबर 17 प्लस के 1 बराबर कितनी हो जाती है 18। तो संख्या कितनी आ गई, यानी संख्याएं कितनी हो जाती है हमारे पास 17,18। यही हमारा आंसर बन जाता। दोस्तों आज सवाल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है। सवाल नंबर 12 निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु यानी 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी बिंदु है या नहीं है। चलिए करते हैं हल। यानी बिंदु यानी ए बिंदु है 1,5 और बी बिंदु है 2,3 और सी बिंदु है -2, -11। यानी इन बिंदुओं को हमें बताना है ये बिंदु संरेखी बिंदु है या नहीं। अब देखिए संरेखी बिंदु क्या होते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। हल देखिए बिंदु यानी 1,5 तथा बिंदु 2,3 के बीच की दूरी हमें निकाली, यानी ए बी √x⁻2 -1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 -बाई 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास दूरी का सूत्र है। चलिए अब करते हैं। यानी ये हो जाता है हमारे पास ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 बन जाता है। तो लीजिए ए बी यानी ए बी बराबर हो जाता है हमारे पास, यानी x2 का मान कितना हमारे पास 2 और x1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना हमारे पास 3 और बाई 1 कितना -5 का स्क्वायर, यानी ए बी बराबर हो जाता है हमारे पास, यानी 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस के 3 और -5, यानी 5 में से 3 गया कितना था -2 बच जाता। यानी ए बी यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी ए बी बराबर हो जाता है 5, यानी 5 मात्र, यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई ए बी के बीच की दूरी आ गई 5 मात्र। अब इसी प्रकार निकालना हमें, यानी बी सी के बीच की दूरी निकालनी है, फिर हमें ए सी के बीच की दूरी निकालनी है। अब देखिए ये सूत्र जो हमने लिखा इसको नहीं लिखना, इसको स्वयं लिख लेना। जिस तरह हमने ये लिखा है इसी तरह आपको स्वयं लिख लेना है और हम थोड़ा सूत्र में लेकर चलते हैं। यानी बिंदु कितने चलते हैं, अब चलते हैं बिंदु यानी बी यानी 2,3 और सी बिंदु 2, -11, यानी बीच की दूरी निकालना, यानी बी सी बराबर सूत्र का इस्तेमाल हमें यही करना है, यही सूत्र का इस्तेमाल चलना है और हमें डायरेक्टली मान लगाकर यहाँ पर हल करना है। तो देखिए x2 का मान कितना -2 और x1 का मान -2 का स्क्वायर प्लस बाई 2 का मान कितना -11 और बाई 1 का मान कितना -3 का स्क्वायर, यानी बी सी बराबर हो जाता है हमारे पास 2 -2 कितना हो गया -4 का वर्ग प्लस -11 -3 कितना होगा -14 का वर्ग, यानी बी सी 4 का वर्ग कितना हो गया 16 प्लस 14 वर्ग कितना हो गया 196, यानी बी सी बराबर कितना हो जाता है हमारे पास 6 और 6 कितना 12 के 2, 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11 का 1 और 1 212। तो ये कितना जाता है ये मात्रक हो जाता है। अब इस प्रकार लेते हैं हम बिंदु यानी ए 1,5 और सी बिंदु है हमारे पास -2, -11, यानी ए सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, सूत्र लगा लेते हैं यानी x2 -x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 -बाई 1 का स्क्वायर, यानी ए सी बराबर हो जाता है x2
2 का मान माइनस के 2x1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस के 11 और y1 का मान 5 का स्क्वायर, यानी ए सी बराबर हो जाता है हमारे पास -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितना हो गया माइनस के 16 का स्क्वायर, यानी ए सी बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 16 का वर्ग 256, यानी ए सी बराबर हो जाता है हमारे पास 6 और 9 15 के 5 5 और 1 6 और 2 का 2 265 मात्र। यानी क्या होता है इसमें, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी दोनों के आपस में ये बराबर बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होता है बिंदु यानी ए 1,5 बी बी के बिंदु यानी 2,3 और सी के बिंदु -2, -11 संरेखी बिंदु नहीं है, यही इसका क्या होता है आंसर आ जाता है। संरेखी बिंदु नहीं है, यही इसका आंसर हो जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 13। क्या ए पी यानी 11,1,5,2 का एक पद -150 है और क्यों, यानी हमें ये चेक करना है कि 150 यानी इस ए पी श्रेणी का पद कोई पद -150 भी है और क्यों, अगर है तो क्यों। चलिए करते हैं सवाल हल। यानी ए पी श्रेणी ये देखिए, यानी इसमें ए बराबर 11 हो जाता है और डी का मान अगले पद में से 8 में से 11 को घटाकर निकाल लेते हैं, कितना ज़्यादा -3, और ए एन का मान दे रखा है -150 और एन का मान हमें ज्ञात करके दिखाना। अब सूत्र होता है हमारे पास, यानी ए एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन बराबर 150 बराबर ए का मान 11 प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी का मान -3, यानी -150 बराबर 11 प्लस, यानी इसकी गुणा से करी -3 एन माइनस प्लस का 3 -150, यानी 11 और 3 कितना हो जाता है 14 -3 एन, यानी 3 एन को इधर लेफ्ट साइड ले जाती हैं और 50 को राइट साइड में ले जाती हैं, यानी तो 3 एन बराबर कितना हो जाएगा, यानी 150 प्लस के 14, यानी 3 एन बराबर हो जाता है 150 और 14 कितना जाता है 164, यानी एन बराबर हो जाता है 164/3। अब 164 को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी 3 पंजे 15 बचे 1 14, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, 3 छंग 18। अब देखिए एन बराबर आ जाता है यहाँ पर, यानी 54.66। अब देखिए जब कोई भी पद होता है तो पॉइंट में नहीं होता, पूरा ही कोई पद होता है, यानी जब एन बराबर कोई भी पद होगा तो कितना जाएगा 1 या 2 3 डॉट इस प्रकार होता है। कोई भी पद जो यानी पॉइंट में कोई पद नहीं होता है, तो इसलिए इस श्रेणी का यानी 150 में कोई पद नहीं है। ए पी का -150 वहाँ कोई पद नहीं है, ये इसका आंसर आया। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है, यानी साइन ए प्लस के कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस के कोस ए प्लस के सेक ए का होल स्क्वायर बराबर के 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। चलिए सिद्ध करते हैं, यानी ले लेते हैं
लेट LHS ले लेते हैं, यानी साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस के सेक ए का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर लगाते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए कोसेक ए प्लस इसी प्रकार इसमें लगा देते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। अब देखिए इसमें इस कोस को और इस साइन को एक जगह ले लेते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और प्लस के कोस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस के 2 साइन ए कोसेक ए और प्लस के 2 कोस ए और सेक ए। अब देखिए इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1, इसका मान 1 लगा देते हैं प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस इसको क्या लिख देते हैं हम, देखिए 2 साइन ए, इसको लिख देते हैं 1 बटा साइन ए प्लस के 2 कोस ए गुणा 1 बटा कोस ए, यानी ये कोस से कोस कट जाता है, साइन से साइन कट जाता है, तब कितना होता है, यानी 1 यानी 1 प्लस के कोसेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के इधर कितना होता है 2 बचा और इधर भी 2 बचा, यानी 2 और 2 4 और 1 5 प्लस के कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यानी 5 प्लस, यानी कोसेक का मान कितना होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, यानी 1 और 1 2, 2 और 5 कितना आता है 7 प्लस के टेन स्क्वायर ए पहले लेते हैं और बाद में कोट स्क्वायर ए ले देते हैं। तो देखिए हमें यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, तो क्या होता है LHS बराबर की कितना होता है RHS, यानी प्रूफ, यानी यही हमें सिद्ध करना था, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आया था। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 15, यानी भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करके दिखाना है। चलिए करते हैं हल। यानी BC क्या है, एक भवन है और भवन के ऊपर AB क्या लगी, एक संचार मीनार लगी हुई है जिसकी ऊंचाई हमने h मीटर मान ली। यानी AC की ऊंचाई हमने कितनी बना ली पूरी, यानी 20 प्लस के h मीटर हो जाती है। अब चलते हैं कि पहले सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज BDC में, यानी त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में क्या है, यानी tan थीटा बराबर BC बटा DC, यानी tan थीटा का मान दे रखा है इसके अंदर 45, यानी 45 लगा देते हैं, और BC का मान दे रखा है 20 और DC का DC, यानी tan 45 का मान होता है 1 और 20 बटा DC, यानी DC 1 मान करके यानी क्रॉस मल्टीपल इनकी गुणा कर देते हैं, यानी DC बराबर होता है 20 मीटर। ये समीकरण नंबर हो जाता है 1। अब त्रिभुज यानी नाव
त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए यानी त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज यानी ADC में, त्रिभुज ADC में यानी tan थीटा बराबर AC बटा DC। tan थीटा का मान है इसके अंदर 60, DC AC का मान है 20 प्लस के H बटा DC। tan सेट का मान है √3 बराबर के 20 प्लस के H बटा DC। इसके बटे मान लेते हैं 1 यानी क्रॉस मल्टीपल गुणा कर देते हैं, यानी √3 DC बराबर हो जाता है 20 प्लस के H, यानी DC बराबर हो जाता है हमारे पास 20 प्लस के H बटा रूट इसके बटे में आ जाता है। ये समीकरण नंबर हो जाती है 2, यानी समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या है, ये भी DC के बराबर, ये भी DC के बराबर है, यानी तो दोनों कितने आती है, यानी 20 प्लस के H बटा √3 बराबर के 20, यानी 20 प्लस के H इसका क्रॉस मल्टीपल बनवान करके, यानी कितना हो जाता है 20 √3, यानी H बराबर हो जाता है ये 20 √3 माइनस के 20, H बराबर हो जाता है 20 कॉमन लेते हैं √3 माइनस के 1, यानी H मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 ब्रैकेट √3 माइनस के 1 मीटर हो जाती है, यानी मीनार की ऊंचाई आ जाती है। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर, ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन कोण B प्लस के C/2 बराबर के cos A/2 के बराबर सिद्ध करके हमें दिखाना है। चलिए करते हैं सवाल हल, यानी सिद्ध करना है, यानी साइन B प्लस के C/2 बराबर के cos A/2 हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए अब इसमें जो त्रिभुज दे रखे हैं, यानी त्रिभुज के अंत्यकोण कितने रखे, यानी त्रिभुज के अंत्यकोण कितने रखे, ABC दे रखे हैं। अब हम जानते हैं त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में हम क्या जानते हैं, यानी त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोणों का योग होता है वो 180 होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों के, यानी A प्लस के B प्लस के C बराबर कितना होता है 180 अंश हो जाता है। अब इससे हम निकाल लेते हैं, यानी कोण B प्लस के C बराबर 180 माइनस के AY, यानी कोण B प्लस C का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ यानी 2 से भाग करने पर, यानी 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग करने पर क्या होता है, यानी B प्लस के C/2 बराबर 180 माइनस के A/2। अब दोनों तरफ क्या ले लेते हैं हम, इसमें दोनों तरफ साइन लेने पर, यानी दोनों तरफ अब इसमें साइन ले लेते हैं, यानी साइन B प्लस के C/2 साइन 180 माइनस के A/2, यानी साइन B प्लस के C/2 बराबर साइन, यानी इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी 90 माइनस के A/2, यानी साइन B प्लस के C/2, यानी साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos A/2। यही क्या था, हमें यही सिद्ध करना था, प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। दोस्तों आप सवाल अच्छे से समझिए हो, अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सवाल नंबर 17, यानी उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में, यानी 4 माइनस के 4 माइनस के 2 3 माइनस के 5 और 3 माइनस के 2। और सवाल नंबर 17 को स्वयं करना है और बहुत ही आसान सवाल है।